ये बताइएगा कि हमारी डेवलपमेंट सेक्टर जो है उसमें ये रियलाइजेशन है हमारे लेजिस्लेटर को भी और पीपल हु मैटर कि हमें इस तरफ सोचना चाहिए कि हम अपनी डेवलपमेंट अब अगले 10 सालों के लिए 20 सालों के लिए वो करें जिसमें हमें क्लाइमेट की वजह से इश्यूज ना फेस करने पड़े। ज़रा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। जी जी, बहुत अहम बात की आपने। डेवलपमेंट सेक्टर हर किस्म का है। आप मैन्युफैक्चरिंग की तो नहीं बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट सेक्टर की करें। डेवलपमेंट सेक्टर में ये रियलाइजेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, देरपा जो भी है तामीरी बात होनी चाहिए। इस लेवल तक कि हर डॉक्यूमेंट अब टैग होता है जी क्लाइमेट रेजिलियंस का। मैं समझती हूँ हर कंट्री डॉक्यूमेंट, हर कंट्री प्लान जो है उसमें क्लाइमेट एंड ग्रीन टैगिंग, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़ी सी इसमें शऊर है और वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए डेवलपमेंट सेक्टर के बाहर आई थिंक आप मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात करें ना, जो डेवलपमेंट सेक्टर टेक्निकली मींस जो आपके एनजीओज हैं और जो आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, दैट्स व्हाट इट मींस। तो उधर तो ये काम ही उनका यही है, लेकिन वो तो अपना जनरेट करते हैं पॉलिसीज एंड पेपर वर्क, ठीक है, वो ठीक कर लेते हैं। मगर इसका रिजल्ट ये होता है कि हम गवर्नमेंट में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो जो दे रहे हैं एनओसी वो देते चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं सोच रहे कि ये पेपर, वो समझ रहे हैं पेपर पे ही इसको टिक करना है। देखिए अमली तौर पर आपको मुश्किल फैसले करने होते हैं। आपने कहना है स्टील मिल को कि आप यहाँ नहीं बन सकते, आपकी स्टील मिल यहाँ नहीं बन सकती, आपकी सीमेंट फैक्ट्री यहाँ नहीं बन सकती, इट्स टू क्लोज टू द रेजिडेंशियल एरिया, और आपको हमें ये दिखाने पड़ेंगे नहीं लगने अर्बन आपने जी जी हमें दिखाने पड़ेंगे चिमनीज आपकी जो सल्फर को क्लीन कर रही हैं, आपको वो उसमें डालना पड़ेगा। जैसे ब्रिक किल्स में हमने बहुत खासतौर से इस्लामाबाद में डलवाए, क्योंकि ये गरीब लोग होते हैं उनको ब्रिक किल ओनर्स, लेकिन उनकी ब्लैक स्मोक निकलती है जी पंजाब वाली जो है, तो उनको आपको क्लीनिंग वो देनी होती है डिवाइस, जो आपकी स्मोक निकल रही है वो काली ना हो, वाइट हो, इसका मतलब वो पोल्यूट नहीं करेगी। Right. So, उनको ये देना पड़ता है। बट इस तरह के बहुत सारे मंसूबे हैं। मैन्युफैक्चरिंग तक जो शोबा है, मतलब मसलन टैनरीज देख लें, वो जिस तरह गलाजत निकाल रही हैं, टॉक्सिन निकाल रही हैं जो आपके दरियाओं को काला कर रहा है, वो आप देख लें। उनको कोई वो किए जा रहे हैं वो मुनाफे के पीछे, तो उनको तो गवर्नमेंट्स ने रोकना होता है ना। बिल्कुल, मतलब आप पंजाब में चले जाएं, उनके कोई वो जो छोटे छोटे बराजेस, बड़े तो नहीं, छोटे छोटे होते हैं, तो बिल्कुल काला निकल रहा होता है, तो पानी काला हो गया है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है कि असल में मसला ये है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं या जो पावर्स मैटर करती हैं इंटरनेशनली, वो ही खुद को डिसएसोसिएट कर रही हैं सारे प्रोसेस से। कोई वो तो WHO के अमेरिका जी बहुत से ममालिक नहीं भी करे, जैसे बरतानिया को देख लें, और यूरोप के में कमिटमेंट काफ़ी क्लियर है, वो रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं। एक दो ममालिक तो सिर्फ लेकिन मसला ये ना, अब यूएस जैसी कंट्री अगर WHO के फंड्स जो है बंद करना शुरू कर दे और वो अपने आप को डिटैच कर रहे हों, जहां पर एक कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड है, जो नेशन लीडर्स कहलाती हैं, दुनिया की वर्ल्ड लीडर्स कहलाते हैं, अगर वो खुद इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हों वो कंट्रीज, तो फिर हमारे जैसा मुल्क जिसको 348 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए 2030 तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेयर डू वी स्टैंड देन? आई टोटली एग्री विद यू। पॉपुलिज्म ने भी वैसे दुनिया का बेड़ा गर्क किया है, जिसकी वजह से अब अमेरिका तो अपना रुझान पकड़ रहा है जी, उस पर तो कोई तबसरा करना मैं समझती हूँ मेरा आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपको यू हैव टू मेक डू, मतलब एक कहावत है, इट इज व्हाट इट इज, तो आपको फिर अपने रास्ते निकालने होते हैं ना। एग्जैक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।